घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई जरिया ही नहीं था। इसीलिए मैं अपनी चौखट छोड़ के आ गई। अब फर्रुखाबाद जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है रवि भाई। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा भाभी, जो पूरे दुनिया का घर बसाती है आज उसका ही घर ऐसे उजड़ गया। माता रानी से हमेशा शिकायत रहेगी, आज उसकी भक्की बहन ऐसे सड़क पे आ गई। मुझे माफ करना भाभी, काश मैं कुछ कर पाता भाभी, काश मैं राखी के फर्ज को निभा पाता भाभी। ऐसा मत बोलिए रवि भाई, आपने जो किया है ऐसा कोई भी नहीं करता। आप सच में बहुत अच्छे भाई हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरी गैर हाजिरी में आप हैदर की हिफाजत करेंगे। कंप्लेन होने के बाद रूहान के दिल में हैदर को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं आएगा। मगर बुरा वक्त किसी की इजाजत लेके नहीं आता। आपको हर वक्त हैदर की हिफाजत करनी होगी। आप मुझसे वादा कीजिए आप हैदर की हिफाजत करेंगे। हर पल हर लम्हा उनके साथ रहेंगे। वादा कैसे कर लूं भाभी? मैं उनको ऑफिस में ख्याल रख सकता हूँ, मगर घर में उनकी रक्षा कैसे करूंगा भाभी? आपके जाने के बाद मुझे घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि भाई, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है रवि भाई। आपको उस घर में मेरी नजर बन के रहना होगा। मैं आपके नजरिए से देखूंगी कि मेरे हैदर ठीक है या नहीं। बस कीजिए बाजी, हैदर भाईजान का नाम सुन के मेरे कान दुख गए। जिस आदमी ने तलाकनामे पर दस्तखत करके आपको जिंदगी से बाहर निकाल दिया, उसकी फिक्र में आप पागल हो जा रही हैं। किस चीज की बनी आप? मोहब्बत की। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे खबर तक नहीं की। मुझे बुला लिया होता मेरी बच्ची, मैं उस अख्तर खानदान को उनकी औकात दिखा देती। बताया क्यों नहीं मुझे? और तू बाजी की हिफाजत के लिए रखा था मैंने तुझे वहां पर, ये हिफाजत करी तूने? अम्मी मैं कर भी क्या सकता था? अम्मी वो चुप बेशरम, कर भी क्या सकता था? इश्कबाजी से फुर्सत कहाँ मिली होगी तुम्हें जो अपनी बहन का ख्याल रखते? सुन सहकर मुंह लटकाए दोनों के दोनों यहाँ चले आए। निकल जाओ तुम दोनों, इसी वक्त निकल जाओ। तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहती मैं। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा तो मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। अम्मी, मुझसे मुंह मत फेरिए ना, मेरी दुनिया मुझसे रूठ गई है। अब तो मत रूठिए। अम्मी, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं इतनी तेजी से बिखरेगी कि मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या। अम्मी, मैं कहीं की नहीं रही, कहीं की भी नहीं। क्या आपके घर में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं है? थोड़ी सी जगह? ये पूरा घर तेरा है मेरी बच्ची। मैं उन माँ में से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी बेटी को पराया कर देती हूँ। इस घर पर जितना हक हफीज का है उतना ही तेरा भी है। गजल की तो फितरत है इसलिए उसने ऐसा किया, मगर हिना, उसने भी ऐसी दुश्मनी दिखाई। हिना ने अपनी तकदीर मेरी बेटी के सर मर दी। खुद तो है ही छोड़ी हुई, तुझे भी ऐसा कर दिया। और वो हैदर, उसने भी तेरे साथ ये सलूक किया। ये पूरा का पूरा अख्तर खानदान नालायक है और मैं बद्दुआ देती हूँ कि ये कभी भी खुश नहीं। अम्मी, हैदर मजबूर है, इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है।
ना दुआ के लिए इस घर में जगह है और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई मकाम। बहुत जल्द मैं दुआ को तलाक देकर हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए उसे दूर कर दूंगा। बहुत खूब हैदर भाई। और मेरी पागल बहन इस गलत फहमी में कि आप उससे आज भी प्यार करते हैं। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है भाभी? ये तो आप अपने हैदर भाई से पूछिए, वो इस बात का जवाब दे पाएंगे। आपने तो सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया हैदर भाई। मैं जानता हूँ कि सुन के तुम्हारा दिल टूट गया होगा रवि। ये कहते हुए मेरे सीने पर भी खंजर चल रहे हैं। तुम जाओ और दुआ को बता दो कि मैं उसे नहीं चाहता, ताकि वो मुझसे हर रिश्ता तोड़ दे और अपनी जिंदगी में खुश रहे। ना ये घर वाले उसके काबिल हैं तो ना ही मैं चाहता हूँ वो हर दुख हर गम से दूर रहे, वो एक ऐसी जिंदगी शुरू कर सके जिसमें हम लोगों के मनूस काले साए उस पर ना पड़ सके। मम्मी अब बाजी को फर्श से क्यों नहीं उठाने दे रही थी? बाजी कितनी निदान लग रही थी। मैं बाजी को इस हालत में नहीं देख सकता। हफीज मेरी बात सुन, देख तो मैं भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। तुम्हारी बाजी अपनी तकदीर का गम मना रही है हफीज, और ये तो अभी शुरुआत है। मेरी बेटी को आगे क्या क्या सहन करना पड़ेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। अम्मी पर मैं बाजी को कुछ सहने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इस सदी में औरत होना एक गुनाह है और दुआ उस गुनाह की सजा भुगत रही है। तुम्हें मालूम है, औरत जब तक अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर लेती वो आजाद होती है, और मर्द कैद होता है। और जैसे ही औरत अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है वो कैद हो जाती है, और मर्द हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। आजादी का गुरूर औरत की जिंदगी तबाह कर देता है। उसी तरह दुआ की जिंदगी भी बर्बाद हुई। ये जो रिश्ता टूटा है ना, उसका दुख सिर्फ दुआ को ही झेलना पड़ेगा। इस रिश्ते के टूटने का हर इल्जाम दुआ के सर आएगा। लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। कोई कहेगा कि खामी रही होगी इसीलिए शौहर ने तलाक दे दिया। शायद कोई ये भी कहे कि बच्चलन होगी इसलिए शौहर ने छोड़ दिया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं नजर की शर्म नहीं रही होगी इसीलिए ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। किस किस का मुंह रोकेंगे हम हफीज? ये जो कुछ भी हुआ है ना, अख्तर खानदान की वजह से हुआ है हफीज। उन लोगों ने दुआ को तबाह कर दिया। मेरे सामने बाजी की जिंदगी बर्बाद हो रही है अम्मी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं बस सुन मेरी बात हफीज, अपने आप को सजा देकर क्या होगा? सजा तो अख्तर खानदान को मिलनी चाहिए बेटा। हमें अख्तर खानदान से इंतकाम लेना है। मैं कुछ समझा नहीं अम्मी। अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो ना? दुआ को जितने भी जख्म मिले हैं ना, उन पर मरहम लगा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं अम्मी? क्या करना है? अम्मी हटिए अब यहाँ से। आपसे छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मी। क्या करे तो होश में आ रहे, मर जाती है। क्या कर रहा है तू? अरे मैं इसे मार नहीं चाहता हूँ अम्मी। ये एक नंबर की धोखेबाज है। एक बार नहीं, इसने मुझे 1000 बार धोखा दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुदा की कसम, आज इसमें खुदा के पास पहुंचा दूंगा। इस लड़की ने मुझे पागल करके रख दिया अम्मी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये लड़की किसी की सगी नहीं है। इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अम्मी। हट जाइए आप।
दूर हटाओ इस पागल को। अगर मुझे खरोच भी आई ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, तो जेल में डाल दूंगी। रुक। मेरे बच्चे को पागल कहेगी तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। देख इसे, इसकी ये हालत तेरी वजह से हुई है बेगैरत। फूल जैसा बच्चा था मेरा, और तूने और तुम जैसों ने अपने मतलब के लिए इसको इस्तेमाल किया। अब तू क्या, वो हेदर क्या, वो दुआ क्या, मैं मेरे बच्चे को तुम तीनों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। अरे तुम तीनों का मसला तो कयामत तक नहीं सुलझेगा, तो क्या मेरा बच्चा तुम तीनों में कयामत तक उलझा रहेगा? क्या कुछ नहीं सहा है इसने? जेल गया, अगवा किया गया, निकाह टूट गया, सारे गम सहने के लिए मेरा बच्चा ही बना है क्या? अम्मी मुझे मार दो। नहीं नहीं, मैं नहीं जीना चाहता अम्मी। रोहन नहीं, नहीं बच्चा, नहीं जीना अम्मी, मुझे मार दो अम्मी। अब खुदा का वास्ता अम्मी मुझे मार डालो, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं ऐसा नहीं, वो तो पागल हो गया है क्या? ऐसा नहीं बोलते रोहन, मरे तेरे दुश्मन। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। अम्मी आप नहीं जानती, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, बार बार धोखा दिया इसने मुझे। रूहान बेटा, मैं जानती हूँ, मैं इस नामुराद की करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ रूहान। बेटा इसे कभी तुझसे मोहब्बत नहीं की, ये नामुराद सिर्फ और सिर्फ हैदर को हासिल करना चाहती थी। इसकी हकीकत सामने आने के बाद ही ना मेरे दुआ का साथ दिया था रूहान। दुआ भाभी ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन अम्मी मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। कई बार उन्होंने मुझे इसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, इसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। पर मैंने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया अम्मी, वो भी इसके कहने पे। दुआ भाभी सही थी अम्मी, मैंने क्यों नहीं पहचान पाया, क्यों उस धोखेबाज की बातों में आ गया। ये गुलनाज की बच्ची कहीं दुआ की तरफदारी न कर बैठे। अगर रूहान दुआ की हिमायत में लग गया तो मेरी हकीकत सब पे खुल जाएगी, और फिर मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। गुल्लू दुआ की हिमायत मत करना गुल्लू। रूहान, ये क्या, वो हैदर क्या और वो दुआ क्या, ये तीनों हमारे दुश्मन है रूहान। इनमें से किसी पे भी रूहान, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी हालत देख रूहान, इनको ईमानदार समझकर कभी इस पे भरोसा किया, कभी उस पे भरोसा किया, मगर नतीजे में क्या मिला? दुख, दर्द, अफसोस, धोखा। रूहान, हम इनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मैंने रूहान को सुधारने की कोशिश की थी, बस रूहान भटक गया था। मगर मुझे ऐसा लगता है अब शायद वो सुधर गया, या कम से कम सुधरना चाहता है। यही मौका है जब बड़ों को छोटों का सहारा बनना चाहिए। उसे संभाल लीजिए हैदर, जिससे पहले कि उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। उसे उम्मीद की रोशनी दीजिए। देर मत लगाइएगा, जल्दी से अपने भाई के पास जाइए और उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ, चलो फोन रखता हूँ। फोन काटने से पहले एक और बात, मैं उन बीवियों में से हूँ जो अपनी शौहर की बातें सुनकर सामने का मंजर देख पाती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना तो आपके आसपास गजल है और ना ही आप गजल के कमरे में हैं। जो तमाशा आपने मुझे दूर करने के लिए किया ना, वो तो बहुत अच्छा था, मगर वो काम मत कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्या काम नहीं कर सकता? झूठ बोलना। शब्बा खैर। मैं क्या बात है, दुआ इतना कांच का बना हुआ हूं कि तुम मुझ में साफ देख सकती हो, जिस तरह मैं देख सकता हूं।
कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। I'm sorry दुआ, लेकिन घर वालों के जुल्म और ज्यादती से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी सलामती, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना। हैदर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। बस 1 महीने की बात है, जैसे ही मैं गजल की सच्चाई आपके सामने ले आऊंगी ना, फिर हम वापस एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आज आपके भाई को आपकी सख्त जरूरत है। प्लीज रूहान को संभाल लीजिए। तो कह रही थी कि रूहान को मेरी जरूरत है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लगता है मुझे रूहान के पास जाना चाहिए और आज मैं उसे सब कुछ पूछूंगा। क्या वो वाकई मेरी जान लेना चाहता था? और वो क्या गलतफहमी है जिसने एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया? क्या मेरे मौला, हैदर की हिफाजत करना और रूहान को समझ देना कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मदद करना मेरे मौला। पर आपके शौहर का क्या? हैदर भी तो गजल की गजलें गा रहा है, खानदान को वारिस देने की तैयारी कर रहा है। और क्या पता तैयारी शुरू हो भी गई हो। मक्कारों और बदमाशों की नई नस्ल तैयार होने वाली है। खुदा बचाए इन लोगों से। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी, हैदर मर जाएंगे मगर गजल के पल्लू में पनाह कभी नहीं लेंगे। मेरे हैदर ऐसा कर ही नहीं सकते अम्मी। हैदर के लिए वफा छोड़ना खुदा छोड़ने के बराबर है। ये 21वीं सदी है दुआ। जितनी जल्दी लोग कपड़े नहीं बदलते, उतनी जल्दी खुदा बदल देते हैं। और तू जिस वफा का दम भर रही है ना, उसका जनाजा बहुत पहले निकल चुका है। सुना नहीं रवि ने क्या कहा था फोन पे? हैदर भाई ने अभी अभी सबके सामने ये कहा वो आपको तलाक देना चाहते हैं। हैदर ऐसा कर ही नहीं सकते। वो झूठ बोल रहे थे। वो बस मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ, वो बस मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सदके जाऊं मेरी बच्ची की मोहब्बत पर और हैदर मियां की वफादारी पर। उसने जानबूझकर रवि के सामने तुझे तलाक देने का वादा किया ताकि रवि तुझे ये सब बता दे और तू जल भूनकर राख हो जाए, है ना? जी अम्मी, ऐसा ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कब तक बेवकूफ बनती रहेगी? होश में आ दुआ। उस नामाकूल हैदर ने तुझे तलाक देना चाहा है। मैं इस किस्से को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूं। अब मैं मजहबी तौर पे ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पे भी तुमसे तलाक चाहता हूं। तलाक के कागजात पे साइन कर देना ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और तू उसकी इस गिरी हुई हरकत को भी मोहब्बत समझ रही है। उन लोगों ने तुझे कहीं का नहीं रखा है और तू है कि उनके ही गुणगान किए जा रही है। एक बात समझ ले दुआ, एक लड़की के लिए सबसे बड़ी और बुरी गाली होती है तलाक। और वो नालायक हैदर, वो एहसान फरामोश हैदर तुझे वो गाली दे चुका है। और तू समझ रही है कि वो तेरे ऊपर फूल बरसा रहा है। अल्लाह कसम, आज तक सिर्फ सुना था कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लेकिन आज देख भी लिया। अम्मी, आज खुद पे गुस्सा आ रहा है मुझको कि मैंने कायनात से मोहब्बत की। वो भी ऐसी ही होगी। भाड़ में गई कायनात और भाड़ में गई उसकी मोहब्बत। हफीज, पागल तो नहीं हो गए तुम? मैंने कहा था ना, परिवार के मसलों में अपनी मोहब्बत को दांव पर मत लगाना। तुम कायनात को नहीं छोड़ोगे। बाजी, वो लड़की जिसके खानदान ने मेरी बहन को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया, वो मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती।
आज से मेरा और कायनात का कोई ताल्लुक नहीं है। आप दोनों नफरत में पागल हो गए हैं। मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी है। फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। बस मुझे एक बात बता दे रोहान, उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन गया था उसके बाद क्या हुआ था? जो दुआ कह रही है क्या वो सच है कि तू पिस्तौल लेकर आया था मुझे मारने के लिए? दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही हमारा निकाह तोड़वाया था। दुआ और हैदर ने ही हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होने दी। रूहान, देखो अपनी भाभी को कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए। रूहान, चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़े, लेकिन हैदर मरेगा। असली गुनहगार दुआ है। जब तक ये दुआ रास्ते से नहीं हटेगी ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। रूहान, दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। देख लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज सब कुछ सच सच बता दे। अपने दिल में कुछ भी मत रख। अगर गलत भी है तब भी मुझे बता दे। तेरे अंदर जितना गुबार भरा हुआ है उसे सब निकाल दे। हमारे रिश्ते पे जो मिट्टी जम गई है उसे तो उड़ा। क्या मेरे मन, बहुत लंबे वक्त बाद ऐसा लगा है जैसे रूहान सही राह पर चलना चाहता है। उसे अपनी तकलीफों से लड़ने का और अपने भाई को गजल की हकीकत बताने की हिम्मत अता करना। ठीक है, अगर सच सुनने की हिम्मत है आप में तो सुनिए। आपने मुझे भाई को गजल की हकीकत बताने से क्यों रोका अम्मी? जब गजल इस घर को कब्रिस्तान बना देगी तब जाके आप होश में आएंगी। रोहन, देख, मुझे ना ही इस घर से और ना ही इस घर के लोगों से कोई मतलब है। गजल इस घर को आज बर्बाद करे या कल बर्बाद करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू भी कान खोल के एक बात सुन ले रोहन, आज के बाद हम में से किसी को भी इस घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं देनी है, समझा तू? कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? गजल भाई को बर्बाद करना। अब मारूंगी तुझे। भाई 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 भाई, क्या किया तेरे सौतेले भाई ने तेरे लिए आज तक? भाई भाई करता रहता है, क्यों उसके कसीदे पढ़ता रहता है तू? क्यों? देख रोहन बेटा, एक बात अपनी जहन में बैठा ले, हैदर हमारा कोई नहीं है। अरे दूसरों की छोड़ो, तेरा खुद का बाप तेरा अपना नहीं है।
तू सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा और तू अपने बारे में सोचेगा रूहान। हम तीनों के अलावा हमारा और कोई नहीं है रूहान यहाँ। बेटा मैं तुझे दिलासा तो नहीं दे सकती, पर ये हकीकत है रूहान। बेटा तेरी ये हालत देखकर चाहे मेरा कलेजा ही क्यों ना फट जाए, पर सिर्फ तेरा दिल रखने के लिए मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी रूहान। बच्चे, जितना अफसोस है बेटा इन आंसुओं के जरिए बात है, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगी रूहान, कभी नहीं। समझा तू बेटा? मुझे माफ कर देना भाई। अम्मी की धमकी ने मुझे हकीकत बताने से रोक लिया, लेकिन मैंने आपको झूठ नहीं बोला। आपकी बीवी गजल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं। मुझे तो लगा कि कोई जिन्नात है, यहाँ तो चुड़ैल निकली। क्यों डरा रही थी तू मुझे? खुदा गारत करे तुझे। अरे खुदा का इंतजार क्यों कर रही हो? खुद अपने हाथों से गारत कर दो ना मुझे। वैसे भी तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो कसम खा के रखी है ना मेरा खेल खत्म करने की। मेरा बेटा किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ किया तो नहीं ना उसने। लेकिन कर तो सकता है ना। बहुत जल्द वो हैदर को मेरी सारी हकीकत बता देगा और उसके बाद तो मुझे मरना ही है, तो तुम ही मार डालो ना मुझे। मरने की कोई जरूरत नहीं है, रूहान नहीं बताएगा किसी को कुछ। अच्छा जी, और ये करिश्मा कैसे होगा? मैं रोकूंगी उसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस मामले में पड़े और खुद को तकलीफ दे। आज के बाद रूहान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानेगा। ना तो तू उसके साथ कोई खेल खेल सकती है, ना वो दुआ उसका इस्तेमाल कर सकती है, और ना ही हैदर उसे अपने झांसे में फंसा सकता है। एक और बात, इस भूल में मत रहना कि मैं ये सब तेरी मदद करने के लिए कर रही हूँ। मैं तेरा साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि हैदर दुआ को तलाक दे दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूहान उसकी खिदमत करने में लग जाएगा और वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। समझ गई तू? कोई जानवर पाल लेना, मगर गलतफहमी मत पालना। ये क्या तरीका है? कहाँ चले गए थे तुम इस तरह अचानक? जहां भी गया था मैं, शुक्र करो कि मैं लौट आया और मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ कोई और भी है। कहना क्या चाहते हो तुम? हैदू, बाहर निकालो इसे। इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है।